हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे मीन राशि और शनि की साढ़े साती वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2025। ज्ञात हो दोस्तों कि मीन राशि वालों की शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण 17 जनवरी 2023 को शुरू होने वाला है। लग्न में 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यानी कि यह मीन राशि है। और शनि आगामी 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में, अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में 12th हाउस में गोचर करेंगे मीन राशि वालों के। तो शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण का प्रारंभ हो जाएगा। पहले जानते हैं कि शनि की साढ़े साती है क्या। शनि की साढ़े साती से तात्पर्य है कि उदाहरण के तौर पर मीन राशि को ही मान लेते हैं कि मीन राशि जो चंद्र राशि का जो लग्न होता है, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसमें जो अंक लिखा हुआ है, जो राशि है, तो यहाँ पर चंद्रमा मीन राशि में स्थित हैं ऐसा हम मानते हैं। और मीन राशि से एक घर पहले अर्थात 12वें भाव में जब शनि गोचर करते हुए उसमें पहुँचते हैं, गोचर करते हैं 12th हाउस में, लग्न से एक घर पहले, तो साढ़े साती का प्रारंभ होता है। शनि एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं, तो 12वें भाव में 2.5 साल गोचर करेंगे। पुनः 2.5 साल के बाद लग्न में जब आएंगे, मीन राशि वालों का उदाहरण दे रहे हैं, तो मीन राशि वालों के मीन राशि में आएंगे शनि 2.5 साल के बाद। तो यहाँ 2.5 साल गुजारेंगे, फिर लग्न में 2.5 साल गुजारेंगे। तो इस तरह से 2.5 साल 12वें घर का और लग्न का 2.5 साल, 5 साल। उसके बाद 5 साल के बाद शनि मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, दूसरे भाव में, लग्न से दूसरा भाव। इसमें जब शनि जाएंगे तो वहाँ 2.5 साल गुजारेंगे। इस तरह से 2.5 और इस तरह से 2.5 साल का 3 घर में जब शनि अपना गोचर पूरा करेंगे तो 7.5 साल होगा। इसी को शनि की साढ़े साती कहते हैं। शनि की साढ़े साती के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं कि शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ अहित होगा, कुछ कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हर स्थिति में सत्य नहीं है। शनि किसी को बेवजह परेशान नहीं करते। शनि कर्मों का फल देते हैं। 30 साल के बाद, 30 वर्षों के बाद शनि कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं आगामी 17 जनवरी 2023 को मीन राशि वालों के 12th हाउस में। तो शनि कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि आप ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और सदाचारिता से अपना काम करते हैं, तो शनि आपको पुरस्कृत करते हैं। वहीं यदि आप झूठ बोलकर, छल कपट और द्वेषपूर्ण कार्य करते हैं तो शनि दंडित भी करते हैं। कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है। ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते, न्याय ही करते हैं। तो शनि की मूल जन्म पत्री में अच्छी स्थिति यदि है तो मीन राशि वालों की समझ लीजिए कि
लॉटरी लग गई। साढ़े साती में रंक से राजा बनते हुए भी देखा गया है और राजा से रंक बनते हुए भी देखा गया है। डिपेंड करता है कि मूल जनपत्री में शनि की स्थिति कैसी है। शनि यदि स्वक्षेत्री हैं, शनि यदि उच्च के हैं मूल जनपत्री में, शनि शुभ घरों में स्थित हैं, तो शनि रातों रात राजा बनाते हैं, रंक से राजा बनाते हैं। तो यही स्थिति मीन राशि वालों के साथ भी आगामी 17 जनवरी 2023 से लागू होने वाला है। शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे, तो हालांकि शनि की साढ़े साती शुरू होगी, तो यदि जनपत्री में शुभ स्थिति है तब क्या होगा, इस पर हम पहले विचार करें। तो यदि शुभ स्थिति में है, स्वक्षेत्री हैं, उच्च के हैं, शुभ घरों में स्थित हैं, तो शनि के इस गोचर से अच्छे कार्यों में खर्च होगा। स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन वह स्थानांतरण आपके पक्ष में होगा। खर्च की अधिकता रहेगी, किंतु अच्छे कार्यों में खर्च होगी। शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ शनि प्रभावित करेंगे मीन राशि वालों को। तो शनि चूंकि मूल जनपत्री में शुभ स्थिति में है, इसलिए शुभ फल प्रदान करेंगे। 12वें स्थान से, 12वें भाव से हम जो भी जिन चीज़ों का भी विचार करते हैं, जैसे खर्च का, व्यय का, यात्रा का, लंबी दूरी की यात्रा का, विदेश का, परदेश का, तो परदेश में अर्थात विदेश में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या विदेश की धरती पर कोई नौकरी अथवा व्यापार है मीन राशि के जातकों की, तो उसमें बहुत ही अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। रातों रात रंक से राजा बनने वाली स्थिति होगी। ये तब होगी जब शनि की स्थिति शुभ है जनपत्री में। शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी, सेकंड हाउस पर, जहाँ राहु पहले से विराजमान है। तो राहु के कारण आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति तो हो रही है, और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, किंतु राहु के कारण और शनि की तीसरी दृष्टि के कारण वाणी कुछ कठोर हो सकती है, कटु हो सकती है, क्योंकि ये दोनों पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो वाणी की कटुता हो सकती है, कठोरता हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया, अन्यथा धन की तो बहुत वृद्धि होगी। रातों रात रंक से राजा बनने वाली स्थिति होगी यदि शनि की स्थिति शुभ है। शनि की कुटुंबजन, परिवारजन के बीच भी सुखद माहौल बनेगा, और राहु की उपस्थिति से जो तनाव और क्लेश की स्थिति चल रही थी, उसमें शनि की दृष्टि से कमी आएगी। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो जो मीन राशि के जातक लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयासरत थे, उनको नौकरी की प्राप्ति होगी। रोग व्याधि बीमारी से मुक्ति का समय बनेगा, ऋण कर्जों से मुक्ति का समय बनेगा, प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। शनि की दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगा, भाग्य स्थान पर, तो भाग्य पूरा साथ देगा, कदम कदम पर साथ देगा। पिता की तरक्की होगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, धर्म कर्म के प्रति गहरी आस्था बढ़ेगी, ज्योतिष आध्यात्म तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव बढ़ेगा, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। रोग बीमारी
और ऋण कर्जों से मुक्ति का समय मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। लेकिन अब हम विचार करते हैं कि शनि की स्थिति यदि मूल जन्मपत्री में अच्छी नहीं है, नीच के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं या अशुभ ग्रह घरों में स्थित हैं, पाप अन्य पाप ग्रहों से उनकी युति बन रही है, तब क्या फल होगा? तो उस समय शनि कुछ खराबी कर सकते हैं। ज़्यादा खराबी इसलिए नहीं करेंगे कि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो शनि 12वें भाव को भी सुरक्षित करेंगे। खर्च की अधिकता रह सकती है, स्थानांतरण जो भी होगा वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। स्थानांतरण, लंबी दूरी की अवांछित यात्राएं करने को मिल सकती है और मानसिक स्तर पर मानसिक तनाव मिल सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर होगी। तो धन की कमी होगी, आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ेगी, बैंक बैलेंस में कमी आएगी। और वहाँ राहु भी होंगे, तो शनि की दृष्टि जब राहु पर होगी, शनि की स्थिति मूल जन्मपत्री में अच्छी नहीं है, इसलिए वाणी भी कठोर होगा। आपके वाणी की कठोरता के कारण सामने वाला आपसे नाराज हो जाता है, सगे संबंधी आपसे दूर हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो रोग बीमारी में खर्च होगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ऋण कर्ज चढ़ जाएगा, लोन ज़्यादा हो जाएगा, और जो लोन आप लेंगे, जो ऋण और कर्ज लेंगे, उसकी भरपाई करने में आपको दिक्कत होगी। किसी को आप उधार देंगे तो उसकी भी वापसी संभव नहीं दिखेगी। शनि की दसम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, तो भाग्य भी साथ नहीं देगा, भाग्य भी छल करेगा। पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी होगी, पिता से अनबन रह सकता है, पिता से तालमेल में गड़बड़ी आ सकती है, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये शनि हर स्थिति में खराबी नहीं करते हैं। यदि मूल जन्मपत्री में शनि अच्छी स्थिति में होंगे, मीन राशि वाले जातकों के मूल जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, रातों रात रंक से राजा बनाने वाली स्थिति होगी। और जिनकी जन्मपत्री में शनि की स्थिति शुभ नहीं है, तो कुछ खराबी हो सकती है, ज़्यादा खराबी नहीं करेंगे। यह प्रथम 2.5 साल 17 जनवरी 2023 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि ज़्यादा खराबी नहीं करेंगे, अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहेंगे। इसलिए यदि मूल जन्मपत्री में शनि की स्थिति अशुभ है, तब भी शनि ज़्यादा खराबी नहीं करेंगे। तो गुरु की स्थिति पर हम विचार करें तो गुरु 22 अप्रैल तक मीन राशि में स्वराशि रहेंगे। तो शनि और राहु के कारण जो भी समस्याएं पैदा होंगी उसको गुरु संभाल लेंगे, और गुरु के कारण धन की वृद्धि भी होगी। गुरु धन के कारक हैं। उसके बाद 22 अप्रैल के बाद जब गुरु मेष राशि में जाएंगे तो कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है, शारीरिक परेशानी हो सकती है। शनि और राहु से गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा, और शनि की तीसरी दृष्टि होगी गुरु पर, तो कुछ स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आ सकती है और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। इस तरह से कुछ उपाय आप करें यदि मीन राशि के जातक, तो बेहतर होगा। शनिवार के दिन
सरसों तेल और काला तिल शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को चढ़ाएं तो बेहतर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।